हेलो एवरीवन। आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15। डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स। आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 3 प्रोजेक्ट की। एक्स वाई जेड 3 प्रोजेक्ट है। नेट कैश आउटफ्लो दे रखा है, प्रोजेक्ट लाइफ बता रखा है, एनुअल कैश इनफ्लो बता रखा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बता रखा है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है? रिस्क डिवाइडेड बाय रिटर्न। द कंपनी सिलेक्ट्स द रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ डिस्काउंट ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कंपनी ने रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट सिलेक्ट कर रखी ऑन द बेसिस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, यानी कि जो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उसके हिसाब से रिस्क एडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न आपको बता रखा है। ठीक है, और उसके लिए आपको पीवी फैक्टर दे रखा है। तो आइए देखते हैं अभी इस क्वेश्चन को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर आपको निकालना है एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। 3 प्रोजेक्ट की आपको निकालनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले अपन लेते हैं प्रोजेक्ट एक्स। प्रोजेक्ट एक्स के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दे रखा है 1.2 और रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है भैया। इसके लिए आप देखोगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर 1.2 है तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है 16%। अब इस एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। यह एनपीवी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, कैश इनफ्लो कितना है भैया? यहाँ लिख रखा है 70,000 है कैश इनफ्लो। इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे पीवी फैक्टर से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर। ये रहा 16% है। कितने साल के लिए भैया? 5 ईयर्स के लिए। माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दे रखा है 2,10,000 है। तो अब भैया इसको क्वेश्चन ने सॉल्व, यहाँ डायरेक्ट दे रखा है भैया 16% के लिए 3.274। तो 70,000 इंटू 3.274 माइनस 2,10,000 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2,29,180 माइनस 2,10,000। आपका टोटल आंसर आएगा 19,180 प्रोजेक्ट एक्स का। अब अपन निकालेंगे भैया प्रोजेक्ट वाई का। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है भैया 0.8, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, यहाँ रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कितना होगा भैया? अगर वेरिएशन भैया 0.8 है तो 14% हो जाएगा। एनपीवी का फॉर्मूला अपन जानते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, कैश इनफ्लो है 1,20,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 14% है। प्रोजेक्ट लाइफ है 5 ईयर्स माइनस कैश आउटफ्लो 1,20,000, यहाँ होगा 42,000 है ना। कैश इनफ्लो है 42,000, कैश आउटफ्लो है 1,20,000। तो ये हो जाएगा 42,000 इंटू 14% के लिए दे रखा है 3.433 माइनस 1,20,000। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ रहा है 24,186। तो ये प्रोजेक्ट वाई का आंसर। अब तीसरा प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट जेड। इसके लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 0.4, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कितना है? 0.4 के लिए 12%।
एनपीवी हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो कितना है भैया 30,000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर 12%, प्रोजेक्ट लाइफ 5 ईयर्स ही है। कैश आउटफ्लो होगा 1 लाख का, ठीक है। 30,000 इंटू 12% के लिए रेट है 3.605 माइनस 1 लाख। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 8150। तो अपन ने तीनों प्रोजेक्ट की निकाली एनपीवी। अब अपन कौन सा प्रोजेक्ट को चूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन बोलता है भैया आप बताओ कौन सा प्रोजेक्ट अपन को चूज़ करना चाहिए एक्स वाई जेड में, तो अपन भैया प्रोजेक्ट वाई को सिलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एनपीवी भी तो हाई, जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी हाई होती है अपन उसी प्रोजेक्ट को चूज़ करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं भैया ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट वाई को अपन एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि तीनों की एनपीवी देखें 19,180, 24,186 और 8150, तीनों में से एनपीवी प्रोजेक्ट वाई की ज़्यादा, इसलिए अपन प्रोजेक्ट वाई को सिलेक्ट करेंगे।